आप देख रहे हैं DNN 24/7 न्यूज उत्तर प्रदेश। अब खबर यूपी के देवरिया से है, जहां रवि प्रकाश उपाध्याय स्मृति न्यास के सौजन्य से संस्था गत कई वर्षों से 10 जनवरी को कंबल वितरण का आयोजन करती चली आ रही है, जिसके क्रम में ग्राम पिपरा मिश्र बैरौना में स्वर्गीय पंडित रवि प्रकाश उपाध्याय की 22वीं पुण्यतिथि पर कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया सदर उप जिला अधिकारी विपिन द्विवेदी व सदर तहसीलदार कृष्णकांत मिश्र ने स्वर्गीय पंडित रवि प्रकाश उपाध्याय की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और कंबल वितरण का कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें, रवि प्रकाश उपाध्याय स्मृति न्यास के ट्रस्टी शरद उपाध्याय व रजनीश उपाध्याय ने मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर रामचरितमानस देकर सम्मानित किया। ट्रस्टी शरद उपाध्याय व रजनीश उपाध्याय ने जिले के 25 ग्रामों से लगभग 500 गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित किया। वहीं इस कड़ाके की ठंड में गरीब जरूरतमंद लोगों ने कंबल पाकर संस्था के लोगों को धन्यवाद दिया। देखिए यह रिपोर्ट। शरद जी द्वारा तहसीलदार साहब को मानस देकर सम्मानित करते। जोरदार तालियों से कार्यक्रम ही होता जी का स्वागत दीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत। प्रबंधक महोदय श्री भूपेंद्र उपाध्याय जी वक्ता बैठे हुए लखनऊ से चलकर आए हुए हैं। वो स्वर्गीय श्री रवि प्रकाश उपाध्याय जी के आप अपना एक दूसरे से कंधे मिलाकर चलते हैं। उसी क्रम में हमारे सिविल कोड के नव निर्माण की बात सोचते हैं। एक दूसरे के दुख सुख में सभी लोग शामिल होते हैं। ऐसे में शरद जी, रजनीश जी, श्री भूपेंद्र जी, शैलेंद्र जी, सभी लोगों ने यह सोचकर कि हम सब लखनऊ दिल्ली रहते हैं, अपने गांव को जोड़कर भी अपने माताओं बहनों जिन्होंने हमें गोद में पाला पोसा, आज उनके बीच में अपने पिताजी के याद में थोड़े से समय तो व्यतीत करें, इसके लिए यह कार्यक्रम होता है। भगदड़ नहीं मचाएंगे, शांति से अपना कंबल लेके बैठेंगे। कंबल लाओ अंदर चा दे चुके। बैठा लो जाके चुपचाप। लड़का लेके चल जाएगा। चलो हट चल। आखिरी बनैता आइए। मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी कल हुई और जैसा कि माली जी बता रहे हैं कि हर साल कार्यक्रम होता है और इस पुण्य का जो सौभाग्य मिलता है वो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को भी मिलता है, लेकिन इस बार मुझे मिल गया तो मैं धन्य मानता हूँ कि मुझे एक कार्यक्रम में आने का मौका मिला और ये जो पुण्य का कार्य है उसमें मैं कुछ सहयोग कर पा रहा हूँ या इस पुण्य में मैं भी भागीदार हो पा रहा हूँ, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसे समय में जब लोग आगे निकल जाते हैं, गांव से शहर चले जाते हैं, तो बहुत कम रह जाता है कि लोग गांव की ओर देखते हैं। तो मैं इस परिवार के को इस बात का साधुवाद देता हूं कि आप अपने पिताजी के जो एक पिता के प्रति जो एक पुत्र का कर्तव्य है उसको तो आप पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इस मिट्टी के प्रति आपका जो एक कर्तव्य है उसको भी आप पूरा कर रहे हैं और आप इस गाँव से जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग किया जा रहा है निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है कि अगर हम ऐसे ही गांव से निकलने के बाद अगर छोटे स्तर पे भी कुछ इनिशिएशन लेते हैं, वो आगे चल के बड़े स्तर पे बनता है तो कहीं न कहीं वो गांव का विकास होता है। और मैं मानता हूं कि अगर ऐसे विकास में अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो ये आपका छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे निरंतर और अग्रसर आगे बढ़े और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ इस गांव का और अधिक से अधिक विकास करें। इस परिवार की तरफ से ये बहुत ही पुनीत कार्य है। कंबल वितरण तो सिर्फ इनके सामाजिक सरोकार को
दर्शाने का एक कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से अभी मालवीय जी बता रहे थे कि आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी जो भी लोग हैं जिनकी मदद की जा सकती है, उनकी मदद के लिए आप लोग तत्पर रहते हैं। तो ये इसके लिए मैं विशेष रूप से आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस प्रकार से अगर जो गांव के जो लोग आगे बढ़े हैं, अगर वो अपने गांव को परिवार मानकर और इस तरह से कार्यक्रम करते हैं या इस तरह से लोगों की मदद करते हैं, तो इससे ना सिर्फ उस गांव में पैदा होने का आपका जो दायित्व है वो दायित्व बहुत पूरा होता है, बल्कि अन्य जो हमारे गांव के ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, गरीब हैं और जिनकी मदद करने वाला बाहर से कोई नहीं आ सकता है, उनका भी इसमें जो है लाभ प्राप्त होता है, गांव का विकास भी होता है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने पिताजी, स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग ये छोटा विनम्र प्रयास कर पाते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे इसको और बढ़ाएं और ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा सकें। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये बहुत छोटी सी मदद है, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिश हम लोग आगे भी करते रहेंगे। यही आप सबसे वादा है आपसे।